2 घंटे से हम लोग देख रहे हैं, महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, कभी महिलाओं ने ये किया वो किया, महिला है तो हम हैं, ये सब चीजें हैं। बट अगर उनको एक ही वर्ड में हमें जानना है कि महिलाओं का डेफिनेशन क्या है, सिर्फ एक ही वर्ड में, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा उसका नाम है क्रिएटर। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठी है ना, वो सृजन करता है, क्योंकि आज यहाँ पे ये पृथ्वी पे अगर भगवान कृष्ण को भी जन्म लेना है तो किसके थ्रू आया थे? महिला के थ्रू। तो महिला एक ऐसी है जो पूरे सृष्टि का सृजन कर रही है। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए एक ही शब्द है, ठीक है। अगर कोई भी आपको पूछता है कि भाई महिलाओं को एक शब्द में आप डिफाइन कीजिए, तो वो एक ही शब्द है जो है क्रिएटर, ठीक है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जानते हो इनको? मदर टेरेसा। मैं चाहता हूँ इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, ठीक है। और उन्होंने एक ही बात बोली है, हमेशा वो एक ही बात बोलते रहते हैं, डू नॉट वेट फॉर द लीडर। और हम भी हमारे बिजनेस में यही बोलते हैं, अप लाइन का वेट मत करो, क्रॉस लाइन का वेट मत करो, डाउन लाइन का वेट मत करो, अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। क्योंकि हम जो चेंज कर सकते हैं, मैं हमेशा लोगों से एक ही बात बोलता हूँ, कोई भी कार्य की शुरुआत ये पृथ्वी में हमेशा एक ही व्यक्ति से होती है, वो है खुद आप। जिस दिन आपने ये तय कर लिया, ठीक है, ठान लिया कि बस मेरे से ये सब हो रहे, तो हमेशा मेरे जितने भी सेमिनार्स होते हैं, जितने भी ट्रेनिंग्स होते हैं ना, मैं हमेशा लोगों को एक ही बात बोलता रहता हूँ, ये बिजनेस किसका है? ये बिजनेस किसका है? ये इवेंट किसका है? प्रेस्टीज किसकी है? मेरी। सिंपल, हर एक चीज मेरे से शुरुआत होती है। और मदर टेरेसा भी एक ही चीज बोलते हैं कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो आप ये मत सोचिए कि मेरा कोई लीडर आएगा, मुझे कोई रास्ता बताएगा, आपको आपका रास्ता खुद चुनना है और आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक सिंपल सा, एक बहुत ही स्वीट एंड सिंपल वीडियो है, ठीक है, जो एक कन्वर्सेशन है प्रियंका चोपड़ा, इनको तो आप जानते ही हो। कितने लोग नहीं जानते उनको? कितने लोग नहीं जानते? मतलब सब जानते हो? ग्रेट। तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन किया था महिलाओं के लिए कि भाई महिलाओं का पावर क्या होता है और व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ द लेडीज। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन किया है, तो यहाँ पे हम सुनेंगे वो। No one is going to tell you, here's an opportunity, go make something of yourself. You're going to do it for you. Because people are only going to try and take it away. And it's so important for us to be able to empower each other in everyday life. We don't have to conquer the world. You don't have to be the only person who reaches space. Like, you don't have to have crazy wild ambitions. You just have to find your power and to say that, oh, I can do this too. I don't have to create like this crazy opportunity for me to thrive. You can thrive in anything you choose. No. So उन्होंने एक ही बात बोली, यहाँ पे जितनी भी महिला है, आपको खाली एक ही बात बोलनी है कि यस आई कैन डू इट, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी आरती मैडम भी बोल रहे थे कि बहुत सारी महिलाएं ऐसा बोलती रहती है, ये मेकअप हम पे नहीं जचेगा, हम क्यों करें, हमें जरूरत नहीं है। बट यस, जिस दिन आपने ठान लिया कि यस आई कैन डू इट, तो कौन कौन सी महिलाओं ने क्या क्या योगदान दिए है ये विश्व का आगे बढ़ाने के लिए। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वेस्टिज की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये विश्व का आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी महिलाओं ने कितने योगदान दिए, वो भी हम आगे यहाँ पे देखते रहेंगे। तो यहाँ पे जानते हैं इनको? कौन है ये? पीटी उषा। कौन क्या किया था इन्होंने? कि फर्स्ट इंडियन वुमेन इन द ओलंपिक में एक पहली महिला थी कि जो आज भारत का नाम रोशन करके आई थी ओलंपिक के अंदर। क्योंकि आप जानते हैं ओलंपिक के अंदर बहुत सारी कंट्रियां पार्टिसिपेट करती है, बट ये एक ऐसी महिला है कि जिन्होंने प्रूव करके दिया है कि भाई महिलाएं भी ओलंपिक में जा सकती है। आज उन्होंने हमारा नाम रोशन कर दिया था। आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और आपके सामने मैं एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहूंगा। यहाँ पे आपके सामने दिख रहे हैं अवनी चतुर्वेदी, ठीक है, जो पहले फाइटर पायलट थे। पायलट तो बहुत सारी महिलाएं बनती है, बट ये महिला एक ऐसी है कि जो फाइटर पायलट आर्मी में ज्वाइन हुए, मतलब वहां पे आर्मी में जाके उन्होंने फाइटर जेट को भी उड़ा दिया। ये एक शक्ति है महिला की, ठीक है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक और नाम है आपके सामने, हाथ सिंह। वो एक ऐसी लेडी है, मतलब ऐसी गर्ल है कि जिसने बहुत छोटी एज के अंदर स्क्वैश प्लेयर को भी उन्होंने एक खिताब जीता हुआ है। जैसे बहुत सारे हमारे सामने है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है कि महिलाओं ने कहां से और कहां पे आ गई है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जितनी भी महिला है आप सबके लिए बहुत सारी है। क्योंकि हमेशा मैं एक ही बात बोलते रहता हूँ कि घर पे जब खाना बनाते हो ना, तो महिलाओं के ऊपर आज बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं यार महिलाओं पे लोग ट्रस्ट नहीं रखते हैं, महिलाओं के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते बिजनेस के टाइम पे। तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ यार कि घर पे जब खाना बनता है ना, तो हमने कभी भी जाके ऐसा नहीं पूछा है कि महिलाओं ने खाने में क्या डाला है। हम पूछते हैं कभी है? अगर गलती से उन्होंने अंदर कुछ डाल दिया तो क्या होगा? हमारा तो राम राम हो जाएगा भाई है? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हो? तो महिलाओं के ऊपर ही तो भाई हम सब है।
ठीक है, तो जो ट्रस्ट फैक्टर होता है ना, वो सबसे ज्यादा हम हमारे घर की महिलाओं पे रखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जितने भी जेंट्स बैठे हैं, मैं उन सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जब बिजनेस की बात आती है ना, तब इन्हीं पे ट्रस्ट रखिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आज के दिन में वेस्टेज बिजनेस जो भी हो रहा है उसमें 75% जो पार्टिसिपेंट है वो हमारी महिला है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हमारा एनिवर्सरी प्रेजेंटेशन हो रहा था, ठीक है, और हमने बताया था कि हमारे पास 4 करोड़ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स है, और वही 4 करोड़ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर में आज 70% एक्टिव जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है हमारी, वो है महिलाओं की। मतलब ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ महिलाएं आज वेस्टेज में सक्रिय से काम कर रही है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे फ्रेंड्स तो बात करना चाहूंगा रेयर एंड डेयर, क्या किया महिलाओं ने, क्या किया, और बहुत ही रेयरली फिगर्स आपके सामने में लेके आया हूं। आप देख सकते हो कि 7,000 से भी तकरीबन ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं कि जो आज इंडियन आर्मी में सर्व कर रही है। ठीक है, 7,000 से भी ज्यादा महिलाएं आज इंडियन आर्मी में है। उससे ज्यादा मैं आपको बताना चाहूंगा 17 महिलाएं ऐसी है जो आज फाइटर पायलट बन चुकी है। ठीक है, एक ने शुरुआत की थी, आप देखिए मैंने आपको बताया था, एक ने शुरुआत की थी, आज 17 फाइटर पायलट भी यहाँ पे हमारे पास हो गई है, और उसके साथ साथ 6 ऐसी महिलाएं हैं जो आज 3 स्टार रैंक ऑफिसर में आ रहे हैं। ठीक है, लाइक IAS IPS ऐसे 3 स्टार रैंक में आ रही है, जैसी 6 महिलाएं हमारी है, और 44% इंडियन एथलीट्स पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक वेयर फीमेल्स। 44% आज महिलाएं हमारे ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट हो चुकी है। आप देख सकते हो कि 100% का जो रेशियो है उसमें से 44% रेशियो आज महिलाओं का है, 66% आज जेंट्स है, पर उनके सामने 44% आज महिलाएं भी है, पार्टिसिपेट कर रही है। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे कुछ नाम आपके सामने है, और मुझे पता है कि इन सबको आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो उसके बारे में मैं ज्यादा आपसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हो, और यही वो लोग हैं कि जो आप लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं। यही वो नाम है कि जो आप लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। मैं चाहता हूं कि लोग सब अपनी अपनी फील्ड में आगे हैं। ठीक है, जैसे कि मैरी कॉम, उन्होंने बॉक्सिंग में आगे अपना नाम किया, बट यहाँ पे मेरे सामने ऐसी कुछ महिलाएं बैठी है जो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी अपना नाम कर रही है। तो क्या आप चाहते हो कि आप सभी का नाम यहाँ पे आए? क्या आप चाहते हो आप सभी का नाम यहाँ पे आए? तो फ्रेंड्स, उसके लिए जो इन्होंने सैक्रिफाइस की है, क्योंकि हमेशा मैं एक भी बात बोलता रहता हूँ कि सफलता हमेशा आपके पास एक ही चीज मांगती है, जो है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा, और जिस दिन आपने सैक्रिफाइस कर दिया, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को बोलता रहता हूँ, जब भी मेरे सेमिनार्स होते हैं मैं लोगों को बोलता रहता हूँ कि हमें आजादी मिली, हमारा देश आजाद हुआ, हम लोग आजादी की लड़ाई, हमारे जो पूर्वज थे वो कितने साल लड़े पता है आपको? आजादी की लड़ाई कितने साल चली थी भाई? भारत को आजाद करने के लिए जो लड़ाई लड़ी थी वो कितने साल चली थी पता है? 200 साल। कितने साल? 200 साल हमारे पूर्वज लड़े। ठीक है, हमारे जितने भी लोग हमारे पूर्वज थे वो लोग 200 साल लड़े, और उसमें से बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। क्यों? क्योंकि हम लोग एक आजाद भारत में अपनी सांस ले। ठीक है, तो आज मैं हमेशा लोगों को बोल रहा हूँ कि आज के दिन में भी हमें आजादी चाहिए, बट आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, हमारा देश आजाद हो गया है, बट हमें आजादी किसके लिए चाहिए? हमें चाहिए आर्थिक आजादी। सबको चाहिए आर्थिक आजादी? आर्थिक आजादी चाहिए। और आर्थिक आजादी, जहां पे भी आजादी शब्द आता है ना, वहां पे आपके पास बलिदान मांगा जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बोलूंगा स्टेज पे आके कि मुझे आपके प्राणों की आहुति चाहिए, मुझे आपके प्राण नहीं चाहिए भाई। ठीक है, मुझे चाहिए आपके समय की आहुति। समय को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा मैं लोगों को बोलता रहता हूँ कि हमारे दिन के कुछ ऐसे घंटे होते हैं ना, ठीक है, 2 से 3 घंटे ऐसे कुछ होते हैं जो हम लोग डिस्ट्रक्टिव वर्क में काम करते हैं। वहां से कुछ भी हम लोग ऐसा जो बोलते हैं ना कि जहां से हमें कुछ वहां से अच्छे कुछ इनपुट्स मिले, ऐसा कोई काम हम लोग नहीं करते। ठीक है, हम ऐसे काम में हमारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। जैसे दोपहर का 3 से 5 का टाइम होता है, ज्यादातर यहाँ पे महिलाएं बैठी है, तो मैं बताना चाहूंगा कि उनका पूरा शेड्यूल कैसा होता है। महिलाओं का शेड्यूल क्या होता है? तो भाई रोज सुबह महिलाएं 5 बजे उठ जाती है। 5 बजे उठने के बाद उनको घर के काम में लग जाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, उनको रेडी करना, उनका टिफिन रेडी करना। उसके बाद जो घर के जो पुरुष होते हैं वो भी जग जाते हैं, फिर उनके लिए नाश्ता बनाना, उनके लिए टिफिन रेडी करना, उनको ऑफिस भेजना, और जैसे ही वो लोग 10-11 बजे सब निकल जाएंगे घर से, उसके बाद वो अपना खाना खाते हैं। उसके बाद जो घर का काम होते हैं वो कंप्लीट करके 1-2 बजे तक वो फ्री हो जाते हैं। ठीक है, और उसका क्या है कि 2 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक 3 घंटे तक हम लोग जो हमारे घर के सोसाइटी के अंदर जो होते हैं बाकड़ा, ठीक है, मैचेस जो होती है, वहां पे जाके हम लोग क्या करते हैं? मैं ऐसा शब्द यूज नहीं कर सकता स्टेज पे, बट आपको पता है कि हम लोग ऐसी बातें करते हैं ना कि जिस बातों से वो मैच पे जितने भी लोग बैठे उनका
और जो बात करें उनका भी किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। बट सिर्फ और सिर्फ 2-3 घंटा निकालने के लिए हम ऐसी इधर उधर की बातें करते हैं ना जिसका किसी का फायदा नहीं होने वाला है, बट हम वही बोलते हैं। तो बस वही 3 घंटा आपको सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज के बारे में बात करनी है, वेस्टेज की लीडरशिप के बारे में बात करनी है, वेस्टेज के प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, यहाँ से आप जो सीख के गए उसके बारे में बात करनी है। और मेक माय वर्ड्स, आप लिख के लीजिए, अगर आपने 365 दिन कंटिन्यूस 365 दिन हर रोज 3 घंटे आपने ये बिजनेस के बारे में सिर्फ बात करना भी चालू कर दिया है, तो मैं यहाँ भी स्टेज से आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 366वें दिन से आपके घर की पर मंथ मिनिमम इनकम हो जाएगी 1 लाख रुपया, जो आपके थ्रू। आपके हस्बैंड जो कमा रहे हैं वो अलग, आपके फैमिली में और कोई मेंबर कमा रहे हैं अलग, बट आप हर महीने यहाँ से 1 लाख रुपए मिनिमम कमा सकते हो सिर्फ 2 से 3 घंटा ये बिजनेस देने में। ऐसा वंडरफुल बिजनेस आपके सामने है। और एक दिन ऐसा आएगा ना कि जब कहीं पे भी वेस्टेज की बात होगी, वेस्टेज वुमन एम्पावरमेंट की बात होगी ना, तो मुझे इतना भरोसा है आप लोगों के ऊपर कि वो हर एक मीटिंग में, हर एक सेमिनार में, भले आप सूरत में बैठे होंगे, बट अगर लुधियाना में कोई सेमिनार होगा ना, तो वहां पे भी आपका नाम बोला जाएगा। ये ताकत है, ये पावर है, ये इसके अंदर। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे फ्रेंड्स एक बहुत ही वंडरफुल एक और वीडियो आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ कि जहां पे आपको पता चलेगा कि नारी शक्ति क्या है और आप लोगों के अंदर पावर क्या है। सो यस, क्या आपने कभी सोना देके सोना लिया है? मेरा पहला गिफ्ट 6000 का था। लोगों ने समझाया महंगे शौक मत पालो, शौक होता तो छोड़ देते, पर जुनून था। लोगों ने कहा चाकू पकड़ो और सब्जी काटना सीखो, पर मैंने तो तलवार उठा रखी थी। माँ ने अपना सोना गिरवी रखा और कहा तू खेल, रुक मत। आज 3 मैली, कॉलर काला हो जाए, पर जब सवाल ना हो थकने का, तब वक्त आता है चमकने का। वंडरफुल। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि भवानी गिल उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि मेरे घर वालों ने बोला था चाकू पकड़ो और सब्जियां काटो, पर उन्होंने क्या उठा लिया? तलवार। ठीक है, उन्होंने तलवार उठाया और आज आप देख सकते हो कि उन्होंने क्या हासिल कर लिया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी पर्सनैलिटी हमारे बीच में है, आप देख सकते हो। गजल अलग जो एक बहुत ही वंडरफुल सक्सेस लेडी है आपके सामने, उसके साथ साथ प्रियंका गिल, ठीक है, जो पोकोक्स के सीईओ रहे, और उसके साथ साथ राधिका गाय, ये सब नाम आप लोगों ने सुने हैं। बट इन लोगों ने सब कुछ हटके सोचा, ठीक है। उनको भी चैलेंजेस आई थी, उनके घर पे भी उनके बच्चे भूखे रहते थे, ठीक है, उनकी भी चैलेंजेस आई थी। उनके घर पे से मना कर रहे थे, भाई तू कहाँ जा रही है, अभी शाम को कुछ गेस्ट आ रहे हैं, उनका खाना भी बनाना है आपको, आप कहाँ जा रहे हो। तो वो सब चैलेंजेस को उन्होंने देखा। क्या इनके घर पे शादियां नहीं होती थी? हैं? ये इंसान नहीं है क्या? उनके घर पे भी शादियां होगी, इनके घर पे भी चैलेंज आएगी। तो ये सब चैलेंज को उन्होंने वहां से टेक ओवर किया, और आज आप देख सकते हो कि आज पूरी दुनिया इनके बारे में बात कर रही है। तो मुझे इतना पता है कि अगर जिस दिन आपने आपकी सक्सेस को हासिल करने के लिए कुछ चीजें सेक्रीफाइस कर ली है, 100% आने वाले कुछ समय के अंदर लोग आपके बारे में भी ऐसे बात करेंगे। तो ये होता है वुमन एम्पावरमेंट। और यहाँ पे मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि वुमन एम्पावरमेंट को सक्रिय करने के लिए आज वेस्टेज प्लेटफॉर्म आपके पास है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे जो लोगों को सम्मान दिया जाता है, जो रिकॉग्नाइज किया जाता है, और वो सब चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं मिलता है, पर पैसों के साथ साथ यहाँ पे आपको मान सम्मान दिया जाता है। और वही मान सम्मान देने के लिए आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट मंथ 11 जनवरी को हमने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत ही वंडरफुल इवेंट रखा है, यहाँ पे मतलब कि सूरत के अंदर, ठीक है। क्या नाम है उस इवेंट का? अवार्ड फंक्शन, ठीक है। हम लोग, मैं हमेशा लोगों को बोलता रहता हूँ, हम लोग पूरा साल काम करते हैं, हर महीने हम काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, बट पूरा साल जब हम काम करते हैं ना, वो एक ही चीज के लिए, अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए। और वही टाइम अब आ गया है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ 11 जनवरी 2026 को हमने आप लोगों के लिए पंडित दीनदयाल इंडोर स्टेडियम है, जहाँ पे आप सभी को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने अवार्ड फंक्शन भी वहाँ पे रखा है। तो अभी से मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ 11 जनवरी, मुझे पता है कमोरता चल रहा है हमारे गुजरात में, तो अभी किसी की शादियां नहीं होगी 11 जनवरी को,
ठीक है? तो प्लीज वो टाइम पे एक्सक्यूज मत कीजिएगा सर शादी आए, क्योंकि कमोड में कोई शादी नहीं करता है, मुझे भी पता है, ठीक है? तो प्लीज अभी से आप लोग आपका वहाँ पे फिक्स कर दीजिएगा 11 जनवरी को आप सभी को वहाँ पे आना है अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए। और यहाँ पे जितने भी नए लोग आज बैठे हैं जिनका लेवल है 5%, 8%, 12%, 16% के लेवल पे जितनी भी महिलाएं आज यहाँ पे बैठी है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आपके लेवल आप क्वालिफाइड कर दीजिए एटलीस्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर, क्योंकि एक बार आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हो तो वहां पे तकरीबन 5 से 6 हजार लोगों के सामने आपको स्टेज पे बुला के रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत ही मददगार अपॉर्चुनिटी है जहां पे दुनिया आपको देखेगी कि आप क्या कर सकते हो। तो महिलाएं हमेशा एक ही बात बोलती रहती है, बी विथ अस, विन विथ अस एंड रूल द वर्ल्ड विथ वेस्टीज। यस, तो ये है वेस्टीज एंड गर्ल्स। ओके, सो विद दिस थैंक यू सो मच। कुछ मैसेज था दीपक सर का जो मैंने आपको यहाँ पे डिलीवर करने का ट्राई किया है, बट नाउ हमारे बीच में कुछ ऐसी भी महिलाएं जिनको हम सुनेंगे, जिनकी स्टोरी हम सुनेंगे, बट उससे पहले मैं यहाँ पे वापस से आरती मैडम को इनवाइट करना चाहूंगा। एक बार आरती मैडम के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए।